सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आय व रोजगार लेसन के न्यूमेरिकल्स। इस लेसन में 3 तरह के न्यूमेरिकल हैं। कभी कभी तो आता है कि तालिका पूरी करें। आपको वाई दिया है, सी दिया है, आपको कहा जाता है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस निकालना पूछा जाता है। कभी कभी गुणक का न्यूमेरिकल आता है और कभी कभी क्वेश्चन आता है स्वायत्त उपभोग ज्ञात करें, राष्ट्रीय आय ज्ञात करें, निवेश ज्ञात करें, इस तरह का न्यूमेरिकल आता है। यानी 3 तरह के न्यूमेरिकल आपके हैं। आज हम करेंगे तालिका पूरी करें आ जाए पेपर में तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि गुणक के न्यूमेरिकल आए तो हमें कैसे करने हैं, और उसके बाद हम करेंगे स्वायत्त उपभोग निकालना आ जाए, निवेश निकालना आ जाए, बचत निकालनी आ जाए तो उस तरह के न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं तालिका पूरी करें। आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। जब आपको कहा जाए तालिका पूरी करें तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया मिल सकता है वाई, वाई है आय, आय को हम वाई से डिनोट करते हैं, उपभोग हम सी से डिनोट करते हैं, एस जो है वो बचत है, सेविंग, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव औसत औसत बचत प्रवृत्ति, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सीमांत बचत प्रवृत्ति। एस आ जाए तो बचत है, सी आ जाए तो उपभोग है। ठीक है, और ए आ जाए तो औसत है, एम आ जाए तो सीमांत है। अब देखिए, आपको मान लीजिए दे रखा है 0, 100, 300, 350। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया और ये दे रखा है 60, 110, 220, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, 250। ठीक है, आपसे कहा जाए ये तालिका है, इसे पूरा कीजिए। यहाँ डैश 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 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एस जो है ना बेटा, वो y में से c घटा दो तो s आता है। याद कीजिए, हमने पहले क्वेश्चन किए हैं y = c + s, है ना। तो इन दोनों में ये 3 चीज़ें हैं ना, इनमें से कोई भी 2 चीज़ दी हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो। c और s दे रखा हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, y आ जाएगा। y और c दे रखा हो तो y में से c घटा दीजिए तो s आ जाएगा। और मान लीजिए y और s दिया हो तो y - s करते ही आपके पास c आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ ये होता है। इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें से कोई भी इन दोनों में से एक चीज़ घटाएंगे तो दूसरी निकल आती है। s निकालिए, 0 - 60 तो -60 आया, 100 - 110 -10, 300 - 220 तो ये हमारा आया 80, 350 - 250 ये आया 100। ठीक है, एपीसी, एपीसी का फार्मूला होता है C/Y। सी की लाइन को y की लाइन से भाग दे दीजिए, आपका एपीसी आ जाएगा। ठीक है, एपीसी = C/Y। यानी इस लाइन को हम इस लाइन से भाग देंगे। 60/0, 60/0 इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट को हम डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, एपीसी यहाँ पर इनफाइनाइट है तो हमने इसको डैश लिखना है, इसको भरना नहीं है। 110/100 1.1 हो गया। 220/300 तो ये बन गया 3 × 7 = 21.7 पे जाएगा। एक बचा 3 × 3 = 9, फिर एक बचा 3 × 3 = 9।
आप 2 डिजिट निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं। 2 डिजिट्स तक भी क्वेश्चन को ठीक माना जाता है। अब नेक्स्ट 250 को 350 से भाग दीजिए, 350 से भाग दे दीजिए तो ये आया 3 8 24, 7 से जाएगा, 7 21, 7 5 35.7, 7 5 35, 1 0 और ली, 7 21 और 3 24, तो ये बना 5 50। अब हम 1 0 और लें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 0.71। ये आगे भाग देंगे तो 0.716 बन गया, ठीक है। अब एपीएस ना, एपीसी और एपीएस का जोड़ हमेशा 1 होता है ना। ये सी बटे वाई है, ये एस बटे वाई है, वाई का एलसीएम लो तो ये सी प्लस एस बन गया ना, तो सी प्लस एस भी वाई होता है, वाई बटे वाई बराबर 1। इन दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। जब एपीएस निकालनी हो ना बेटा, या तो आप 1 में से इसको घटा दो। देखिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब हमें ये दे रखा है तो हमें ये निकालना है। हम क्या करेंगे, एपीएस इज इक्वल टू, एपीसी को इधर ले जाइए तो 1 माइनस एपीसी, ठीक है। कभी भी इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी हो, एक में से उसको घटा देना तो दूसरी निकल आएगी। तो एक में से 1.1, 1 माइनस 1.1, तो कितना आया, -0.1, ठीक है। अब एक में से इसको घटाइए। अब कई बार बच्चों को ना ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक में से इसको कैसे घटाएं। तो सब बच्चे ध्यान दें, एक में से कभी भी घटाना है ना बेटा, देखो मैं घटा के दिखाती हूँ आपको। जैसे आपको एक में से इसको घटाना है 0.7333, तो ये तीन डिजिट्स है ना, तो इसके साथ आप 3 बार 0 लिख दें, 1000 में से घटा दें इसको। देखिए ये बना 7 और 3 10, 6 और ये 2, ठीक। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका ये उत्तर बन गया 0.267। अगर ये 2 डिजिट तक ली होती तो आपने यहाँ दो डिजिट में से घटा देना था। 3 डिजिट ली है तो 3 में से आपने इसको घटा दिया, ठीक है। 716। अब एक में से इसी को घटाइए 0.716, 0 0 0, तो ये बना 4 8 7 और 0.284, ठीक है। ये आपका एपीसी और एपीएस आ गया। एमपीसी कैसे निकालते हैं, एमपीसी का फार्मूला है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या है, नीचे वाली सी में से ऊपर वाली सी माइनस की जाएगी, यानी C1 माइनस सी बटे Y1 माइनस वाई। अब इसी प्रश्न में करते हैं हम। शुरू में इससे ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ डैश आएगा दोनों में, ठीक। 100 जिसमें से माइनस करते हो ना, उसकी सीध का उत्तर निकलता है। 110 माइनस 60 कितना बना, 50, है ना, बटे 100 माइनस 0, 100, 50 बटे 100, 50 को 100 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अगला 220 माइनस 110, 220 में से 110 घटाओगे तो 110 आ जाएगा। 300 माइनस 100 क्या बनेगा, 200, ये बन गया 2 5 10, 2 5 10, 0.55। नेक्स्ट 250 माइनस 220, 30 बन गया। और 350 माइनस 300, 50 बन गया। 5 6 को 30, 0.68, ठीक है। ये हमारा निकल आया एमपीसी। एमपीसी और एमपीएस का जोड़ भी हमेशा 1 होता है। एक में से इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा। एक में से 0.5 गए 0.5, एक में से 0.55 गए
1 में से 0.55 घटाएंगे तो 100 लिख दीजिए इसको। 100 में से ये आ गया 45.45 आ गया। 1 में से 0.6 घटाइए तो 10 में से 6 घटाना है किस्म से आपको, तो ये 0.4 बन गया। दूसरा, कभी भी आप ये माइनस करते हो और आपको लगता है ना मेरा गड़बड़ ना हो गया, इन दोनों को जोड़ के देख लिया करो आपका 1 बना है कि नहीं। 0.5 और 0.5 1.0 हो गया ना, ठीक है। 5 और 5 10, एक पॉइंट के बाद है तो 1 0 हट जाएगी, तो एक उत्तर हो गया। 0.55 और 0.45 1 बनेगा। 0.6 और 0.4 1 बनेगा। कभी भी आपको तालिका में ये दी हो तो ये निकाल लीजिएगा, ये दी हो ये निकाल लीजिएगा। आपको ये उम्मीद करती हूँ इतना ही समझ आया।